आपने कभी सोचा है कि अपनी डेली लाइफ में आप जो भी चीज़ें कंज्यूम करते हैं उनमें से कुछ आपको फ़ायदा करती हैं और कुछ नुकसान करती हैं? जैसे कि आप हरी सब्जियों का सेवन करते हैं, आप फलों का सेवन करते हैं, या फिर आप दूध पीते हैं। ये सभी चीज़ें आमतौर पर आपको फ़ायदा करती हैं। इसके विपरीत जब आप कोई जंक फूड का सेवन करते हैं, आप पैकेज आइटम को यूज़ करते हैं, या कोई बहुत ज़्यादा शुगरी कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, तो आमतौर पर ये आपको नुकसान करता है। दरअसल ऐसे फूड आइटम्स जो आप कंज्यूम करते हैं अपनी डेली की लाइफ में, उनके अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो हमारी बॉडी की अलग अलग फंक्शनिंग के लिए काम करते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। पर कुछ सब्सटेंसेस इन सारे डेली एडिबल्स में ऐसे भी होते हैं जो हमें नुकसान दे सकते हैं। यहाँ तक कि ऐसा भी पाया गया है और ये स्टडीज़ में प्रूवन है कि उनकी वजह से किसी व्यक्ति की डेथ भी हुई है। आश्चर्यजनक बात तो ये है कि इन सब्सटेंसेस की थोड़ी थोड़ी मात्रा धीमे धीमे आपके शरीर में जाती रहती है, आपको मालूम भी नहीं पड़ता, और सडनली जैसे ही ये मात्रा एक थ्रेशोल्ड से ऊपर पहुंचती है तब ये मात्रा आपके लिए पॉइजनस हो जाती है, आपकी डेथ हो सकती है। इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है ऐसी चीज़ों के बारे में जानना जो पॉइजनस होती हैं, आपके लिए फेटल हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हम लाए हैं आज का ये सेशन, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखना, सुनना और समझना कि क्यों ये चीज़ें आपके लिए पॉइजनस हैं, कैसे आप इनसे बच सकते हैं और चीज़ों का सेवन करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। इसलिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब अभी कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिनव चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर आगरा से। जो सबसे पहला सब्सटेंस है जो आपके लिए पॉइजनस हो सकता है वो है ब्राउन राइस। शॉकिंग लगा ना? चौंकिए मत, क्योंकि मैं अपनी ही बात करूं तो अनेक वीडियोस में हमने कहा है कि ब्राउन राइस आपके लिए फ़ायदेमंद है, इसको कंज्यूम करना चाहिए, पॉलिश राइस के मुकाबले बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद है। जी हाँ, ये बात सत्य है कि ब्राउन राइस पॉलिश्ड राइस अर्थात वाइट राइस की तुलना में बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपके लिए लाभदायक है। पर ब्राउन राइस के अंदर आर्सेनिक की मात्रा अधिक होती है पॉलिश्ड राइस के मुकाबले, जो कि कार्सिनोजेनिक हो सकता है, आपके लिए कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। पर आप एक अच्छे तरीके से अगर इसको इस्तेमाल करते हैं तो इस समस्या से आप बच सकते हैं और ब्राउन राइस को सेफली कंज्यूम कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। होता क्या है, ब्राउन राइस की कैपेसिटी थोड़ी आर्सेनिक को कंज्यूम करने की या कहें सॉइल में से अब्जॉर्ब करने की ज़्यादा होती है। फिर जब खेती के दौरान कई सारे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का प्रयोग किया जाता है किसान के द्वारा, तो ये आर्सेनिक उस राइस के अंदर, उस दाने के अंदर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से आर्सेनिक की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। अब आता है वो इम्पोर्टेंट तरीका जिसको फॉलो करने से आप ब्राउन राइस को सेफली यूज़ कर सकते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स और जो पौष्टिक तत्व उसके अंदर हैं उनको ग्रैब कर सकते हैं, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर सकती है। 8 से 10 बार साफ पानी से पहले तो आप ब्राउन राइस को धो लें, जिससे कि उसमें से जो आर्सेनिक की अधिकतम मात्रा है वो निकल जाए। और फिर भी जब आप इसका सेवन करने जाएं या आप इसको पकाएं, उससे पहले आधा घंटा आप ब्राउन राइस को पीने के साफ पानी में भिगो के रख दें और इसके बाद आप ब्राउन राइस को पकाएं। इससे कि जो अधिक मात्रा है आर्सेनिक की ब्राउन राइस के अंदर वो निकल जाएगी। निश्चित तौर पे ये सेफ कैटेगरी में आ जाएगा और आप आराम से इसे पकाकर इसका सेवन कर सकते हैं और इसके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अगर आपको ब्राउन राइस के बारे में जानकारी समझ आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट आता है ग्रीन पोटैटो अर्थात हरा आलू। सुनने में आश्चर्य लग रहा होगा क्योंकि आलू तो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये हरा आलू क्या चीज है, ये कहाँ से निकल आया? जो भी व्यक्ति सब्जी लाता है बाजार से उसने अवश्य देखा होगा कि आलू का कुछ हिस्सा हरा होता है कई बार, या पूरा आलू ही हरा होता है। आपको बता दें ये आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में आपको या तो उस हरे हिस्से को काट के अलग कर देना चाहिए या फिर पूरे आलू को ही फेंक देना चाहिए, क्योंकि इस आलू के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। पहली होती है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस के काम आती है, नुकसान नहीं देती। पर दूसरा होता है सोलिनेज। ये कंपाउंड आपके लिए नुकसानदायक है, आपके लिए हार्मफुल होता है और यही आपको कष्टकारक बन सकता है। जो सोलिनेज पाया जाता है हरे आलू के अंदर, ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन होता है। इसकी अधिकता की वजह से आपको बॉडी में कुछ लक्षण दिखाई पड़ेंगे, जैसे कि आपको नौजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है,
इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है और कई लोगों की तो पास्ट में इसकी वजह से डेथ भी हुई है। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी समझ आ रही होगी। फिर भी आपको अगर डाइट से संबंधित, नसों जोड़ों हड्डियों से संबंधित कोई समस्या है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं अपने प्रश्न। हम प्रयास करेंगे इनका उत्तर सही समय पर आपको देने का। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल स्वीटनर। आमतौर पे आप में से ज़्यादातर लोग इन्हें अपनी चाय में, कॉफ़ी में यूज़ करते ही हैं। खासकर जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है वो लोग क्या करते हैं, वो स्टीविया का यूज़ करते हैं या गुड़ का यूज़ करते हैं। और कुछ लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जैसे एस्पर्टिन हुआ, सेक्रीन हुआ और सुक्रोलोज हुआ, इन 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं अपनी चाय और कॉफ़ी को मीठा बनाने के लिए। ये बात सही है कि इनके अंदर कोई कैलोरीज नहीं होती हैं, पर ये लॉन्ग टर्म यूज़ में आपको नुकसान दे सकते हैं। और WHO ने भी इनके लिए नोटिफिकेशन जारी करे हैं कि ये कैंसर को प्रमोट करते हैं, या कह सकते हैं कि कैंसर का इन चीज़ों के सेवन की वजह से खतरा बढ़ जाता है। अगर आपको अब भी कोई समस्या आ रही है जोड़ों से संबंधित, या आपकी हड्डियों में दर्द है, नसों में दर्द है, आपकी परेशानी नहीं जा पा रही है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल करके हमसे समस्याएं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अप इज नटमेग। जायफल का यूज बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है, पर नटमेग के अंदर माइरिस्टिसिन नाम का एक सब्सटेंस होता है जो ब्रेकडाउन पे आपको कॉज कर सकता है डिजीनेस, हेडेक, नॉजिया, वॉमिटिंग। कई लोगों को चक्कर आ जाते हैं इसकी वजह से। कुछ समय पहले एक केस हुआ था, एक 17 साल की लड़की ने लगभग 50 ग्राम जायफल पाउडर का यूज़ करा अपने मिल्कशेक में, और इसको पीने के बाद उस लड़की को हेलुसिनेशंस होने लगे और अंततः वो लड़की बेहोश हो गई। आमतौर पे नटमेग की टॉक्सिसिटी की वजह से किसी भी व्यक्ति में सिम्टम्स 1 से 1.5 घंटे में आने शुरू होते हैं और ये 10 घंटे तक रह सकते हैं। कई सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन में नटमेग का यूज होता है एज अ मेडिसिन, बट वहाँ भी क्वांटिटीज बहुत लोअर साइड रहती हैं। वो लोग बहुत कॉशियसली इसकी मात्राओं का यूज़ करते हैं, और इसलिए आपको भी ये ध्यान देने वाली बात है, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं उसकी रिकमेंडेड डोज ही यूज़ करिए, जिससे आपको किसी भी तरह की ड्रग ओवरडोज ना हो। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी तरह की टॉक्सिसिटी हो रही है, आपका लिवर टॉक्सिन से भर रहा है या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो रही है, तो बॉडी को और लिवर को कैसे आप डिटॉक्स करेंगे, अगर वो जानना चाहते हैं तो आई कार्ड में वीडियो का लिंक है, इस वीडियो के बाद जाकर उसे अवश्य देखिएगा ताकि अपनी बॉडी को डिटॉक्स आप आराम से कर सके। नेक्स्ट आता है रेड किडनी बीन्स अर्थात राजमा। मुंह में पानी आ गया ना, क्योंकि आप में से बहुत लोगों का फेवरेट होगा राजमा। आप में से बहुत सारे लोग राजमा को चावल के साथ बहुत आराम से, मजे से, चाव से खाते होंगे, क्यों ना। वो सब्जी बनती भी अच्छी है, पर राजमा के अंदर एक सब्सटेंस होता है लैक्टिन, जो आपको कष्ट दे सकता है तब जब राजमा कच्चा रह जाए। अगर राजमा कच्चा रह गया, ढंग से नहीं पका, तो ये आपको एब्डोमिनल पेन कर सकता है। इसलिए हम रेकमेंड करते हैं कि आप राजमा को पकाने के पहले अच्छे से भिगो लें, साफ कर लें और तब पकाएं। और जब आप राजमा को पका रहे हैं तो इसे तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए पका लें, क्योंकि तेज़ आंच पे जब राजमा पकता है तो इसके अंदर मौजूद जो लैक्टिन है वो ख़त्म हो जाता है, उसका जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, और तब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपनी अच्छी सी सब्ज़ी को ढंग से एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो इस वीडियो को हर व्यक्ति तक शेयर अवश्य करिएगा। आप में से बहुत सारे लोग बादाम का सेवन करते हैं। हम भी अपने अनेक वीडियोस में रेकमेंड कर चुके हैं कि बादाम का सेवन करना चाहिए, पर ऐसे बादाम जो कड़वे होते हैं, जी हाँ, बिटर आमंड, इनका सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन साइनाइड नाम का सब्सटेंस मिलता है, और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि साइनाइड कितना पॉइजनस होता है। तो अगर आपके जो भी बादाम हैं, जो भी पैकेट है, उसके अंदर अगर थोड़े से भी बादाम कड़वे निकलते हैं, उन्हें बिल्कुल छोड़ दीजिए, चाहे तो पूरा पैकेट ही डिस्कार्ड कर दीजिए। स्टडी के अनुसार 6 से 10 कड़वे बादाम काफ़ी हैं, देयर इनफ फॉर न्यूरोटॉक्सिसिटी। आपके लिए पॉइजनिंग के लिए इतने बादाम बहुत हैं, जो कि घातक हो सकते हैं किसी भी व्यक्ति के लिए। और ऐसा व्यक्ति जिसका वजन कम है, उसके लिए तो विशेषकर घातक हो सकता है, उसके लिए फेटल हो सकता है। इसलिए कच्चे बादाम के सेवन करने से हमेशा बचिएगा। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पॉइजनिंग कर सकती हैं, बॉडी में टॉक्सिसिटी पैदा कर सकती हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल कलरिंग एजेंट होते हैं, आर्टिफिशियल शाइनिंग एजेंट्स होते हैं, एक वैरायटी होती है गार्लिक की और प्लास्टिक राइस। पर अगर आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इनके बारे में बात करेंगे हम फिर कभी किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हम इस वीडियो का सेकेंड पार्ट पब्लिश करें, आपको इसका नोटिफिकेशन समय से मिल जाए और आप इन सब के बारे में भी जान सकें और इनसे बच सके। अगर आपका वजन कम है
तो कैसे वजन बढ़ा सकते हैं वो जानने के लिए ये राइट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। और अगर आपकी नर्व में कोई ब्लॉकेज आ रहा है तो उसे कैसे ठीक कर सकते हैं वो जानने के लिए ये लेफ्ट वाले वीडियो को जाकर देख लीजिए। सभी जानकारियाँ आपको प्राप्त हो जाएंगी। धन्यवाद।